shall के uses देखिए, used with I and we, I and we के साथ ये यूज होता है for talking about the future। पर ये जो है ये पुराना रूल है, आजकल हम बात करते हैं तो आई विल ही बोलते हैं। डिक्शनरी भी ये कह रहा है ओल्ड फॉर्म, ये ओल्ड यूजेज है बट यूजेज तो है। कई लोग आई शैल डू इट, आई शैल गो देयर, भविष्य की बात करते वक्त आई और वी के लिए वे शैल लगाते हैं। आई एंड वी फॉर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। क्यों ऐसा कि केवल आई और वी? क्योंकि जब हम कहते हैं यू शैल तो वो एक ऑर्डर या धमकी की शक्ल ले लेते हैं। यू शैल कम हियर टू होम, यू शैल फिनिश दिस अमाउंट। मुझे नहीं पता कैसे करूंगी पर तुम्हें करना होगा। यू शैल, दे शैल बी पनिश्ड फॉर दिस। बट आई शैल, वी शैल केवल भविष्य में हम जो करेंगे उसको इंडिकेट करता है, उसको और कोई मीनिंग नहीं है। By this time next week, अगले हफ्ते इस समय तक मैं दिल्ली में रहूंगी। I shall be in Delhi। एक तो ये talking about the future। Next है, अब ये सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि ये यूसेज बिल्कुल अलग है, इसलिए तुम स्टार लगाओ इसमें और ये इम्पोर्टेंट है। हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम अभी गए और अभी आए, यूं गए और यूं आए। अपन कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं we shan't be gone long। ये यूज याद रखो, we shan't be gone long। बच्चों को मम्मी पापा कहते हैं ना, अरे हम अभी गए और अभी आए। नौकरी करने वाली लेडीज अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं मम्मी अभी गई और अभी आए। we shan't be gone long। खुशबू हंस रही है, इसकी मम्मी ने तो खूब गाया, इसको मुझे पता है। We shan't be gone long, मतलब हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं जाएंगे, फटाफट वापस आ जाएंगे। ये बस ये स्ट्रक्चर याद रखो, we dash be gone long। तो ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है, ये तो बिल्कुल ही अलग हटकर सेंटेंस है ना। तो इसका एक ही मतलब है कि हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, फटाफट जाएंगे और फटाफट आ जाएंगे। उसको कहते हैं we shall not be gone long। ये स्ट्रक्चर है इसका। Used in questions with I and we। अच्छा तुम्हें वो किताब चाहिए, मैं भिजवा दूं तुम्हें। Shall I send you? Shall I send you the book? Shall I help you? तुमसे हो नहीं रहा, Shall I help you? इसमें हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम ऑफर कर रहे हैं। तुमसे नहीं हो रहा, लाओ मैं मदद कर दूं। Shall I help you? Shall I send you the book? अब इस सैटरडे संडे को हम क्या करें? What shall we do this weekend? What shall we do this weekend? कॉफी ऑर्डर करें क्या? Shall I order? Shall we order some coffee? Shall we order some coffee? तो ये सब ऑफर्स हैं, ये रिक्वेस्ट वाली बात नहीं है, ये ऑफर है एक तरह का। नेक्स्ट है तुम्हारा घोषणाएं। जब बच्चे स्कूल के लिए स्कूल से पिकनिक के लिए जाते हैं तो उनको सर्कुलर भेजा जाता है, सुबह 7 बजे बस यहाँ से निकल जाएगी, तुम्हारे बच्चे को टाइम पे भेजो, 7 बजे तो बस निकल जाएगी। तो बस ये घोषणा है, डेक्लरेशन, प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट, तीनों पर्यायवाची हैं। अनाउंसमेंट कहो, डेक्लरेशन कहो, प्रोक्लेमेशन कहो, एक ही बात है। द बस शैल लीव एट 7 o'clock। बच्चों की डायरी में लिखा रहता है ना, द स्कूल शैल रीओपन ऑन 7 जुलाई। द स्कूल शैल रीओपन ऑन जो भी डेट है आगे, ठीक है। ये डेक्लरेशंस, प्रोक्लेमेशंस, अनाउंसमेंट्स। लास्ट है वही जो अभी मैंने कहा ना, यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, यू शैल कंप्लीट दिस बाय टुडे। मुझे नहीं पता कैसे करोगे पर तुमको करना होगा, मुझे और इसके आगे कुछ नहीं सुनना। इसमें मतलब थ्रेट तो नहीं है, इट इज नॉट अ थ्रेट बट एक स्ट्रॉन्ग डांट है ना। तो थ्रेट्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस,
You shall be punished for this. तुमने ऐसा किया, you shall be punished for this. Candidates, अब तुमने एग्जाम खत्म कर लिया, अब मैं जाऊं, तो इंस्ट्रक्शन आता है candidates shall remain in their seats till all the papers are collected. जब तक सारे पेपर्स इकट्ठे नहीं कर लिए जाते तब तक आप सीट नहीं छोड़ोगे. Candidates shall remain in their seats until all the papers have been collected. Until we collect all the papers active, until all the papers have been collected passive. एक ही बात है ना? Should, past tense of shall to है. Used to show what is right, appropriate, especially when criticizing. हम वो देते ना, ज्ञान देते ना, you should do this, है ना? हम खुद करेगा नहीं, हम 4 लोगों को कहते हैं ना, you should talk like that. विशेष रूप से जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, किसी ने किसी तरीके से बात किया और अपन कह रहे हैं ऐसे ही बात करना चाहिए, you should talk like this, you should say that. और इसी का दूसरा फॉर्म है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, you shouldn't have said that. जब था आता है तो should have या shouldn't have आ जाता है ना? और उसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाता है. जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो should have, shouldn't have प्लस थर्ड फॉर्म. ओके, एंड you shouldn't फर्स्ट फॉर्म, say this. अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, you shouldn't say this. एंड नहीं करना चाहिए था, you shouldn't have said that. क्लियर है? तो एग्जाम्पल, you shouldn't talk like that. अगला है you shouldn't drink and drive. You oughtn't to drink and drive. Should और इंटरचेंजेबल है इस वाले सेंस में. क्या सही है या उचित है किसी परिस्थिति में, वहाँ आप ought लगा सकते हो, should लगा सकते हो, दोनों 100% परफेक्ट आंसर है. आप PSC एक ही देंगे. तो you should drink and drive. और हम पास्ट की बात करते हैं तो तुम्हें और सावधानी रखनी चाहिए थी. You should have been more careful. अगला, used for giving advice or asking for advice. किसी को सलाह दे दे, you should do this, you shouldn't do this, should I do this? Question. You should stop worrying about it. अब बार बार उसकी बात मत करो, चिंता करना छोड़ दो. You should stop worrying about this. You shouldn't worry about this. और हम सलाह मांग रहे हैं, मुझे कॉल करके माफी मांग लेनी चाहिए क्या? Should I call him and apologize? अगला, used to say that something that you expected has not. अरे बस अब तक तो आ जानी चाहिए थी, घंटा अब तक तो बच जाना चाहिए था, पर नहीं बचा. बस आ जानी चाहिए थी, 10 मिनट पहले आ जानी चाहिए थी, पर नहीं आई. जो आपने एक्सपेक्ट किया आ जानी चाहिए थी, नहीं आई. आपने एक्सपेक्ट किया घंटा बच जाना चाहिए था, नहीं बचा. ये सारा. तो the bus, used to say that something that you expected has not happened. जिस चीज की आपने उम्मीद की थी वो नहीं हो पाई. तो the bus should have arrived 10 minutes ago. 10 मिनट पहले ही बस आ जानी चाहिए थी, पर नहीं आई. ये वेरी इंपॉर्टेंट. इफ की जगह सपोज मैं कहना चाहूँ, अगर तुम राम से मिलो तो उससे कहना कि मैंने उसे याद किया. अगर तुम राम से मिलो तो उससे कहना कि मुझसे आके मिले. इफ यू मीट राम. अब हम इफ को हटा के कह रहे हैं शुड यू मीट राम. शुड यू मीट राम, टेल हिम टू कम एंड सी. शुड एनीवन कॉल, अगर कोई फोन करता है तो कह देना कि मैं बिजी हूँ. प्लीज टेल देम आई एम बिजी. अगला, शुड यू चेंज योर माइंड, अगर तुम अपना इरादा बदल लो तो प्लीज मुझे सूचित कर देना. प्लीज
फॉर्म में। ये है गुस्सा दिखाने। मैं क्यों करूं? Why should I help? Why should I do this? तुमने कभी मेरे लिए किया क्या? आज मैं क्यों करूं? Why should I help him? He has never helped me in the past. Why should I help him? Why should I? Then why should I help him? He has never done anything for me. है ना? Common use है। Last है, मुझे क्या पता? तुम्हारा बैग है, तुमने कहीं रख दिया, मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा बैग देखा क्या? मुझे कैसे पता होगा कि तुमने तुम्हारा बैग कहाँ रखा? How should I know where you have kept your bag? How should I know? मेरी क्लास में एक लड़की नहीं आई और मैं पूछती हूँ कि वो क्यों नहीं आई, और तुम कहते हो हाउ शुड आई नो? मुझे थोड़ी, जितना आपको पता होता मुझे पता है वो नहीं आई। हाउ शुड आई नो व्हाई शी हैजंट कम? कहते ये यूज है। मुझे क्या पता? एग्जाम्पल, हाउ शुड आई नो वेयर यू हैव लेफ्ट योर बैग? बस 2 मिनट रुक जाओ, ये मैं खत्म कर दूँ। ओनली 2 मिनट्स, है ना? मैं देख रही थी कि नो शुड ought to had better. Had better बेहतर होगा कि तुम ऐसा करो। You had better leave now. Otherwise you will miss the bus. You ought to leave now or you will miss the bus. You should leave now or you will miss the bus. You had better leave now or you will miss the bus. तीनों सेम सिचुएशन में आ सकते हैं। बस हम should, ought to, had better. Should and ought are both used to say that something is the right thing to do. किसी सिचुएशन में क्या उचित है ये बताने के लिए तीनों यूज हो सकते हैं, पर हम should को कॉमनली यूज करते हैं। क्वेश्चंस बनाते वक्त should यूज करते हैं। ought we to call the doctor? No. यूज होता है, स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल यूज होता है, बट हम कहेंगे should we call the doctor? Preferable should questions में। In questions, should is commonly used instead of ought to. Ought to we to call the doctor ना पूछकर should we call the doctor ये कहेंगे। Had better can also be used to say भाई ना you had better leave, you should leave, you ought to leave. What is the best thing to do in a situation now? तुम अभी निकलो, बेहतर होगा कि तुम निकलो। You had better leave now, है ना? Had better भी यूज होता है। Example, we had better hurry, हम थोड़ा जल्दी करें, or we will miss the train, नहीं तो हमारी तो ट्रेन छूट जाएगी। This, okay? चलो, इसको बंद कर दो। I'm sorry, आपको देर हो गई। बेटा वेट कर रहा होगा। Come on.